जी ये बताइएगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो बच्चों को छुट्टियां दे दी से हैवी फीसेस वसूल की जा रही हैं। जब गवर्नमेंट से यानी कि वजीर तालीम से बात की, सूबाई वजीर तालीम से, तो उनका कहना था यार कोई बात नहीं, चलन तो एनजी चल रहा है। क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए, पिछले साल तालीम का बहुत खर्च हुआ क्योंकि इस बीमारी की वजह से बड़ी देर तक स्कूल जो थे वो बंद रहे और जो टीचिंग क्लासरूम में हो सकती है वो और नहीं हो सकती। तो इसलिए बहुत सारा कोर्स कवर करना है, बहुत सारी कमी जो है उसको पूरा करना है। तो इसलिए हमने तो सूबों में छोड़ दिया है और प्राइवेट स्कूल्स पे कि जो मुनासिब समझें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर स्कूल खुल सकते हैं और उससे तालीम का सिलसिला जारी रह सकता है। अब ऑब्वियसली जहाँ वेदर बहुत ख़राब होगा वहाँ पर तो नहीं खुल सकते, लेकिन वेदर कुछ बेहतर भी हो रहा है। तो इसलिए कमी को पूरा करना है बग़ैर बच्चों की सेहत को नुकसान पहुँचाए हुए। तो वो इंशाल्लाह बाकी सूबे और उनके हिसाब वालदेन से हैवी फीसेस वसूल की जा रही है समर कैंप के नाम पे, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, जो फीसों का मामला है पंजाब हुकूमत और बाकी वो देखें उसको कि क्या सूरत हाल है। समर कैंप का मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी सूरत हाल है उसको सारे देखें। लेकिन मैं यहाँ पे आज आप लोगों की प्रेजेंस से एक कुछ बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि पिछले साल जो इम्तिहानात मुलतवी किए गए और बल्कि इम्तिहान को कैंसिल किया गया और सब बच्चों को पास किया, इस साल सारे सूबाई वज़रा ने और सारे इकाइयों ने ये फ़ैसला किया कि इम्तिहान के बग़ैर ग्रेड नहीं होंगे। A2 लेवल के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अभी 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम होने वाले हैं अगले चंद दिनों में। और मैं तालिब इल्मों से ये कहता हूँ कि पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि इम्तिहान ना मुलतवी होंगे ना कैंसिल होंगे। और इसलिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। और चंद बच्चे जो इस उम्मीद पे हैं कि शायद एग्ज़ाम कैंसिल हो, ऐसे नहीं होगा। ये एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला है सारे सूबों का और इकाइयों का। और इम्तिहान जो है अपने शेड्यूल जो बोर्ड्स ने अनाउंस किया है उसके मुताबिक होंगे। देखिए, मैं तो सबको ये एडवाइस करूँगा, मैं तो सब बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि अपनी पढ़ाई जारी रखें और इधर उधर की बातों पे यकीन ना करें, इधर उधर की अफवाहों पे यकीन ना करें। और जो डेट शीट बोर्ड्स ने दी है उसके मुताबिक, और ये सारे मुल्क में है, 29 बोर्ड हैं मुल्क में, उन्होंने अपनी अपनी डेट शीट्स जारी की हैं और उसके मुताबिक इंशाल्लाह इम्तिहान होगा। मिनिस्टर साहब, ये कन्फ्यूजन एक फैलाई गई है कि पब्लिक सेक्टर के स्कूलों को छुट्टियां दे दी गई हैं, प्राइवेट सेक्टर के नाम का नोटिफिकेशन नहीं था, जबकि हमेशा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के नाम का नोटिफिकेशन होता है। अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो छुट्टियां नहीं कर रहा, शदीद गर्मी पड़ रही है। मैं इस बात का पहले भी जवाब दे चुका हूँ कि हमने सूबों को इस चीज़ का अख्तियार है कि वो छुट्टियां करें ना करें मुकामी हालात के मुताबिक। और उनमें से पंजाब ने कुछ अपना फ़ैसला किया है। इस्लामाबाद में हम 18 जुलाई से बंद कर रहे हैं। सो ये इस दफ़ा के गैर मामूली हालात हैं और इन गैर मामूली हालात में मेरा ख्याल है कि जो भी सूबे फ़ैसला करेंगे वो सही करेंगे।
देखिए बात यह है कि तालीम का बहुत नुकसान हुआ है स्कूल बंद होने की वजह से। जितना ज़्यादा मुमकिन हो स्कूलों को खुलना चाहिए और जितना ज़्यादा मुमकिन हो वेदर के मुताबिक, हालात के मुताबिक और सेहत को ख़तरे में डाले बगैर उतने स्कूल खुलने चाहिए। अच्छा शफकत साहब सर बताइए, देखिए हमारी हुकूमत, हमारी जमात आज़ादी सहाफ़त में यकीन रखती है और हम कोई ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस पे कतगन होगी आज़ादी सहाफ़त। थैंक यू।